नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में। और उसके बाद में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं मालदीव्स के बारे में कि मालदीव्स के जो जो तेवर बड़े हाई थे, अब लो क्यों हो गए हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान में दोस्तों एकदम भूचाल मच गया था 2021 में, आपको पता है। जब चाचा बाइडेन क्या हुए थे, प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण किया, उसके बाद जो पहला काम उन्होंने किया, चाचा बाइडेन ने बोला देखिए अफगानिस्तान में यूएस आर्मी कई सालों से पड़ी है, चलिए थोड़ा सा आप ये यहां से निकलिए और आइए भाई साहब इधर। मतलब चाचा बाइडेन ने पहले ही यूक्रेन को बोल दिया था भैया तुमको नेटो का सदस्य बनाया जाएगा, और पहले ही प्लानिंग बन गई थी कि रसिया यूक्रेन का युद्ध कराना है, अब सारी फोर्सेस को यहाँ पे डिप्लॉय रखना है। तो चाचा बाइडेन ने जैसे ही 2021 में आ, अफगानिस्तान से यूएस की आर्मी को बुलाया, वैसे ही एक भूचाल जब आया तो यहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट क्या हुई दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म हुई। अब जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर ये तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो कई बोलते हैं ना न्यूज आर्टिकल छपने लगे, ऐसी खबरें आने लगी कि देखिए भारत ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान के अंदर सब बर्बाद हो गया, कोई फायदा नहीं होने वाला, अब भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सब चीजें चल रही थी। अब रिसेंट में क्या चल रहा है दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तो आप जानते ही हो। अब बस कब युद्ध बोलते हैं ना ऑफिशियली स्टार्ट हो जाए उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन हो जाएगा बहुत जल्द। क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन बनते जा रही है, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने क्या किया, एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान के अंदर बताया गया कुछ 35 लोग मारे गए, उसमें से कुछ बच्चे और कुछ औरतें मारी गई। पाकिस्तान ने बोला कि ये देखिए अफगानिस्तान के अंदर जो ये टीटीपी है, ये बोलते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसको अफगानिस्तान बोलते हैं ना शरण देता है, और ये टीटीपी है आतंकवादी लोग पाकिस्तान के अंदर बम फोड़ते हैं और अफगानिस्तान के अंदर भाग जाते हैं। तो इनको हमने अटैक किया है, ना कि हम बोलते हैं अफगानिस्तान की किसी सेना को हम नहीं मारना चाहते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ, टीटीपी ने जवाब दिया और पाकिस्तान के लगभग बोलते हैं ना कुछ बताया जा रहा है, कुछ आंकड़ा क्लियर नहीं, 18 से 20 बोलते हैं ना सोल्जर्स उड़ा दिए। अब अफगानिस्तान क्या बोलता है, देखिए भाई हमको हल्के में मत लेना यार, हम वो अफगानिस्तान वाले लोग हैं जिसने रसिया को नहीं टिकने दिया, अफगानिस्तान में हमने अमेरिका को नहीं टिकने दिया, हमने भगा दिया। हमारा तो बोलते हैं ना रिकॉर्ड है, हम लड़ते आए हैं, हमारे जो दादा पूर्वज उर्वज थे, सब लड़ते आए हैं। तो ऐसे में आप ये हमको हल्के में मत लेना कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो हम पीछे हट जाएंगे। हमारा तो काम है लड़ने का। अब इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में क्लैश चलते आ रहा है, तो भारत बोलते हैं ना खुल करके सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब एकदम क्लियर हो गया, भारत एकदम खुल करके सपोर्ट कर रहा है। यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, इंडिया अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट के बीच में एक मीटिंग हुई है दुबई के अंदर, जिसमें चाबहार पोर्ट तक को बारे में बोलते हैं ना डिस्कस किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो यहाँ पे बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है दोस्तों, इंडिया के ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री जी। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये अफगानिस्तान के साइड से अफगानिस्तान जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है अमीर खान मुत्तागी, ये बैठे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों के बीच में क्या हुई, बायलैटरल मीटिंग हुई है। तो किस बारे में हुई उसको भी जरा समझ लेते हैं। एक हाई लेवल मीटिंग हुई यूएई के अंदर दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जहां पे न्यू दिल्ली और काबुल ये चाहते हैं भैया कि हमको इनहेंस करना पड़ेगा कॉर्पोरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में। और हमारे बोलते हैं ना, आपने सिचुएशन देखा था कि भारत ने बोलते हैं ना थोड़ा सा सपोर्ट करना कम कर दिया था अफगानिस्तान को, जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया था 2021 में। उससे बाद अब ये बोलते हैं ना सिचुएशन धीरे धीरे एकदम क्लियर होते जा रही है, और भारत एकदम खुल करके क्या कर रहा है, अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो भारत के साइड में लोग बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान के साइड के डेलीगेशन लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जो दोस्तों डिस्कशन हुआ है, वो हुआ है, भारत ने बोला हम तुमको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेंगे, डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, ट्रेड के बारे में बात हुआ है, कॉमर्स के बारे में, स्पोर्ट्स के। जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करूं, तो अभी बहुत सारे कंट्रीज के लोग बोलते हैं ना, ये बोल रहे हैं हम अफगानिस्तान के साथ में क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि ये लोग विमेंस को अलाउड नहीं कर रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो यहाँ पे भी भारत उनका सपोर्ट कर सकता है, कल्चरल ट्राइब्स में सपोर्ट करने वाला है, रीजनल सिक्योरिटीज में प्रोजेक्ट जो दोनों कंट्रीज के नेशनल प्रोजेक्ट को ध्यान में रख करके बनाए जाएंगे। और चाबहार पोर्ट के बारे में भी दोस्तों यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बोलते हैं ना बड़ा सप्लाई रूट है जिससे हम सामान पहुंचा सकते हैं दोस्तों, कहां तक, अफगानिस्तान तक। इसको मैप में जरा समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे है पाकिस्तान, और यहाँ पे है ईरान, और ये है आपका अफगानिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे दो रूट है, चलिए दोनों रूट की बात करो। तो यहाँ से हो सकता है कि आप मुंबई से और ये कंदाला से, यहाँ से आप दोनों से आप सीधा पहुंचोगे कहाँ पे, चाबहार पोर्ट में। वो पूरा ईरान के अंदर से घुसते हुए यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर ये आप पूरा पूरा काबुल तक बोलते हैं ना आपको, यहाँ पे आप देख रहे हो काबुल, यहाँ तक पूरा बोलते हैं ना, यहाँ से पहले शिप से जाएंगे, फिर बाय रोड यहाँ से आप पूरा सामान क्या कर सकते हो, अफगानिस्तान के अंदर तक पहुंचा सकते हो। तो जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे
चाबा पोर्ट है, और ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। तो यहां से बोलते हैं ना, यहां से निकलेंगे और ये पूरा ईरान के अंदर से होते हुए जरन्स यहाँ पे, और ये अफगानिस्तान का काबुल, यहाँ तक पूरा बोलते हैं ना भारत क्या कर सकता है, सामान पहुंचा सकता है। क्योंकि देखा बीच में आपने देखा कि भारत ने बोला था कि पाकिस्तान से भी है कि अफगानिस्तान को हम गेहूं पहुंचाना चाहते हैं, तो अफगानिस्तान ने बोला ठीक है आप यहाँ से लेकर आइए बाई रोड, और यहाँ से आप अपनी ट्रक खाली करिए, और पाकिस्तान की ट्रक में भर करके बोलते हैं ना जो गेहूं वो अफगानिस्तान के अंदर जाएगा। भारत ने बोला अच्छा ठीक है ऐसा है, तो भारत ने ये रोक ले लिया। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के बीच में बोलते हैं ना काफी अच्छी होने वाली है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा बहुत पहले, भारत आज से अफगानिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक लंबे समय से भारत क्या कर रहा है, अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। जैसे भारत ने क्या किया था, 50,000 मैट्रिक टन ऑफ वीट प्रोवाइड किया था, इनको दिया था 300 टन ऑफ मेडिसिन, 27 टन ऑफ अर्थक्वेक रिलीफ एड हमने प्रोवाइड किया था इनको, 40,000 लीटर हमने इनको पेस्टिसाइड से दिया था, 100 मिलियन पोलियो डोजेस दिया था हमने, 1.5 मिलियन डोजेस दिया था हमने कोविड वैक्सीन के, 11,000 यूनिट्स हमने इनको हाइजीन किट्स प्रोवाइड किया था, 500 यूनिट्स ऑफ विंटर क्लोथिंग इनको हमने प्रोवाइड किया था, 1.2 टन ऑफ स्टेशनरी किट्स हमने इनको प्रोवाइड किया था। तो मतलब भारत आज से नहीं लंबे समय से क्या कर रहा है, इनका सपोर्ट करते आ रहा है। और हालांकि अफगानिस्तान हमेशा भारत के पक्ष में रहा है। भारत ने बोलते हैं लगभग $3 अरब का बोलते हैं ना अफगानिस्तान के अंदर क्या किया है, निवेश किया है, जिसमें बिजली, जल पूर्ति, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि सब इसमें जुड़े हुए हैं। अगर तुम बड़े बड़े प्रोजेक्टों की बात करें दोस्तों, तो जिसे बोलते हैं ना अफगान का जो बोलते हैं ना संसद है, उसको भी भारत ने बनाया है, जिसका नाम है मिलीसुरा, जिसको बनाने में लगभग 670 करोड़ रुपए की लागत लगी थी दोस्तों। ये देख रहे हो, ये अफगानिस्तान का जो है वो संसद है दोस्तों। प्लस बोलते हैं ना 42 मेगावाट का हमने सलमा डैम बना करके दिया था दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है भारत का, यहाँ पे आपको फ्लैग देखने को मिलेगा, और ये यहाँ पे अफगानिस्तान का फ्लैग देखने को मिल रहा है आपको। प्लस उसके साथ ही साथ दोस्तों भारत ने 1113 करोड़ रुपीस में क्या किया था, इनका एक 218 किमी लंबा जरान दलरम हाईवे हमने बना करके दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो हाईवे है ये भी भारत ने ही बना करके इनको दिया है। तो ये सब चीजें जो चल रही है दोस्तों, इससे देख करके लगता है कि भारत का जो बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट है बहुत सारा, भारत ने जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर किया था, तो कुछ प्रोजेक्ट्स रोक दिए थे भारत ने, अब उन प्रोजेक्ट पे भारत वापस से काम करने वाला है, और अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते बहुत आगे चल करके और ज्यादा मजबूत होंगे। लेकिन ये सब तो चल रहा है, लेकिन ये जिस एंगल देखा जाए ना मालदीव्स का देखा जाए, तो मालदीव्स को तो हमने बहुत बार सपोर्ट किया, लेकिन मालदीव्स ने क्या किया है, हमको सीधा सिर्फ बोलते हैं ना धोखा दिया है। ये धोखा वाली शुरुआत हुई दोस्तों, शुरू हुई थी 2023 में, 2023 के अंत में, जब यहाँ पे बोलते हैं ना इंडिया आउट कैंपेन से बोलते हैं ना एक सरकार आई थी, मोदी की सरकार आई थी, इन्होंने बोला था देखिए भारत को यहां से बाहर निकालना है। अब ये देखने को मिल रहा है कि भैया जो ये सब बोलते हैं ना मालदीव्स की सारी जो इच्छाएं थी वो सब खत्म हो चुकी है। अब ये बोल रहे हैं कि ये डिफेंस कॉर्पोरेशन करना है हमको भारत के साथ में, क्योंकि हम बहुत जगह घूम घाम करके आ जाए, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। देखिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मालदीव के जो मिनिस्टर हैं ये आएंगे, मुंबई में आएंगे, तो मुंबई में ये विजिट करने वाले हैं, मुंबई बेस्ड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये 3 दिन की विजिट पे दोस्तों यहाँ पे ये रहने वाले हैं। तो इनका नाम है दोस्तों, ये मालदीव के काउंटर पार्ट मोहम्मद गसान ममून। अब ये भाई साहब आए हैं हमारे यहाँ पे, भारत के बोलते हैं ना राजनाथ सिंह से यहाँ पे इनकी मुलाकात हुई है। अब ये बताया जा रहा है दोस्तों, शुरुआत करते हैं 2023 के एंड में, जब बोलते हैं ना इंडिया आउट कैंपेन चलाया था मालदीव्स ने, तो इन्होंने क्या किया था, पहली विजिट बोलते हैं ना ये भारत में करते थे, तो मोदी चचा बोलते हैं ना भारत ना आकर के कहां पहुंच गए थे, टर्की चले गए थे। टर्की जाने के बाद इन्होंने बोला चले टर्की तो घूम के आ गए, अब जाएंगे हम चाइना घूमने के लिए, फिर उसके बाद चाइना निकल लिए थे। ये सब चीजें तो चली दोस्तों, फिर क्या हो गया, उसके साथ ही साथ 2 फरवरी 2024 में मोदी ने क्या बोला कि देखिए जितने भी बोलते हैं ना भारतीय मिलिट्री पर्सनल्स हैं सबको वापस जाना पड़ेगा दिल्ली। इन्होंने बोला भैया 10 मार्च 2024 से पहले सभी बोलते हैं जितने भी सोल्जर्स मालदीव्स हैं वो भारत चले जाए। उन्होंने बोला कि देखिए जितने भी तुम्हारे 2 एविएशन प्लेटफॉर्म से उसको भी आप विड्रॉ कर लो। तो ये बोलते हैं ना 10 मई तक का इन्होंने टाइमिंग दिया था, उसके पहले भाई भारत अपना सब सामान समेटो और निकल लो यहाँ से। ठीक है, तो 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो बोलते हैं ना मालदीव्स के अंदर थे, वो क्या करते थे भैया, ऑपरेट करने का काम करते थे हेलीकॉप्टर्स को और एयरक्राफ्ट, वो भी एयरक्राफ्ट और जो बोले हेलीकॉप्टर जो भारत ने इनको दिया था। अब इससे क्या हुआ था, भारत ने बहुत सारे बोलते हैं हंड्रेड्स ऑफ मेडिकल इविकेशन किए थे, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस प्रोवाइड किए थे, मतलब कोई डूब गया तो उनको बचाने का काम, मतलब भारत के
सोल्जर्स मालदीव में रह करके मालदीव के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, फिर भी इन्होंने बोला नहीं, चलिए भारत की आर्मी यहाँ पे नहीं रुकेगी, आप लोग जाओ। भारत ने बोला चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्की के साथ में साइन किया $37 मिलियन का एक डील, और इन्होंने बोला हमको एक अनमेड एरियल व्हीकल चाहिए, भारत के खिलाफ हमने तो जंग छिड़ दी है। फिर चाइना के पास में गए, बोलते हैं एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसके लिए उन्होंने 20-20 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन कर लिया। तो जब भाई साहब ये यहाँ से मालदीव से ये तड़की पहुंचे, फिर यहाँ से मालदीव से कहाँ पहुंचे, चाइना, दोनों अपना ट्रेवलिंग कर लिए। उसके बाद जब वो देखा, इन्होंने देखा कुछ फायदा नहीं हो पा रहा, जब इनकी असली अपनी औकात पे आ गए, जब इनके कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन एकदम खराब होता हुआ दिखा, भैया अब डूब जाएंगे, तब इनको याद आया भारत। तो इन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया, भारत हमको 50 मिलियन का लोन दे दो, नहीं तो हमारा बजट बर्बाद हो जाएगा, हमारे बजट में सपोर्ट कर दो। मतलब इतनी लंबी लंबी छोड़े और बाद में औकात पे आ गए। तो भारत ने बोला चले ठीक है, आपको 50 मिलियन का बजटरी एड भारत ने क्या किया, इनको प्रोवाइड किया। डेट देख सकते हो दोस्तों, सितंबर 20, 2024 का डेट है ये। फिर भारत ने क्या किया, इनको 8 अक्टूबर 2024 की न्यूज है दोस्तों, भारत ने इनको 6.3 करोड़ का एड पैकेज दिया दोस्तों मालदीव को। भैया चलो, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो तुम क्या करो, 6,300 करोड़ हमसे ले लो भाई साहब। अब ये सब तो चीजें चलती रही दोस्तों, तो अब आप देखते हैं कि भारत ने मालदीव का बोलते हैं हमेशा मदद किया, लोन्स दिया, लाइंस ऑफ क्रेडिट दिया, एड पैकेज दिया है। तो अगर हम लोग बात करें ना, मतलब ये एक ही अभी नया नया कोई हमने मालदीव को मदद करना शुरू नहीं किया, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों। अगर 2020 से 2021 की बात करो, कोविड के टाइम पे, तो हमने इनको $1.4 मिलियन का असिस्टेंट पैकेज प्रोवाइड किया था, $250 मिलियन का हमने सपोर्ट लोन दिया था, $200 मिलियन का हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था कोविड 19 के टाइम पे। और अगर हम डेटा देखने जाएं 2018 से 2019 का, तो हमने इनको असिस्टेंट पैकेज भी दिया था, इकोनॉमिक पैकेज दिया था 1.4 मिलियन का, $800 मिलियन का हमने इनको लोन दिया था, $200 मिलियन का हमने इनको बजटरी सपोर्ट लोन दिया था। फिर हमने बोलते हैं ना 2019 में इनको $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, इनको बेल आउट पैकेज, पॉलिटिकल क्राइसिस जब 2012 में चला था, भारत ने सपोर्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में भारत, डेवलपमेंट में लोन देने के लिए भारत आगे आया। टोटल फाइनेंस असिस्टेंस की बात करें दोस्तों, तो रिसेंट डिकेड्स में, तो हमने इनको लगभग 2.5 मिलियन डॉलर का हमने इनको लोन प्रोवाइड किया, जैसे इन फॉर्म ऑफ लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट, ग्रांट्स, डेवलपमेंट असिस्टेंट। तो मतलब ले दे करके बोलते हैं ना, अगर मालदीव जिंदा है आज, तो भारत की वजह से ही जिंदा है, नहीं तो उनकी कहानी खत्म हो चुकी होती है। तो आई होप सो दोस्तों आपको एकदम बेसिक सा यहाँ पे एक आइडिया मिल रहा होगा कि दोनों कंट्रीज के साथ में भारत के बोलते हैं ना रिलेशनशिप अच्छे खासे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें बोलते हैं ना, ये पाकिस्तान वाले एंगल से देखने जाएंगे तो अफगानिस्तान का जिस तरह से भारत खुल करके सपोर्ट कर रहा है, वो बहुत बढ़िया है दोस्तों। और यहाँ पे जिस तरह से बोलते हैं ना, चाइना अपना बहुत बोलते हैं ना अग्रेशन दिखा रहा था कि मालदीव हमारे साइड में आ जाएगा। बीच में खबर छुपी थी कि भारत ने क्या किया था, मालदीव में सरकार गिराने के लिए इतना डॉलर दे दिया था अपोजिशन को, सब तो चीजों को भारत ने बोलते हैं ना डिनाई किया था, और मालदीव ने भी खुद डिनाई किया था कि भारत ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। अब यहाँ पे दोनों कंट्रीज के साथ में भारत के रिश्ते एकदम सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आई होप सो ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।